हाय एवरीवन, तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 14th ऑफ जुलाई के लिए सारे प्लेयर्स का, जो निफ्टी की एक्सपायरी भी है। प्लस देखिए बैकग्राउंड में थोड़ी ट्रैफिक की नॉइज आ सकती है बिकॉज मैं थोड़ा बाहर से वीडियो बना रहा हूँ अभी। नहीं तो अदरवाइज काफ़ी लेट हो जाता मेरे को वीडियो बनाने में। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, इनका 3-4 दिन से लगातार डेटा ना बियरिश साइड में ही जा रहा है। बुलिश पोजीशंस इनकी कम हो रही हैं, शॉर्ट साइड की पोजीशंस बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑप्शंस में इन्होंने किया क्या है, 7,23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग करी है 7,46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट बाइंग के अंदर है। कॉल शॉर्ट करे हैं 2,58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल कॉल राइटिंग। तो बायर्स अपना बियरिश लेके जा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट नीचे की साइड जा सकता है। इसके बाद में अगर हम DIs का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 2,300 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 91 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड पे कुछ किया नहीं है। FIIs ने आज इक्विटी में 3,400 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस इनका डेटा देखते हैं हम तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनकी भी बियरिशनेस जो है वो कम हो रही है धीरे धीरे करके। जैसे रिटेलर्स की बियरिशनेस बढ़ रही है धीरे धीरे करके मार्केट में, इनकी बियरिशनेस कम हो रही है। किया क्या है, इन्होंने पुट शॉर्ट करे हैं 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है सिर्फ 16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट राइटिंग के अंदर है। कॉल शॉर्ट करे हैं, कॉल शॉर्ट से निकले हैं ये लोग, 55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने कॉल शॉर्ट के क्लोज किए हैं। कॉल लॉन्ग के 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। तो पुट राइटिंग करी है प्लस कॉल राइटिंग की पोजीशंस अपनी क्लोज करी हैं इन लोगों ने, तो बायस थोड़ा बुलिश लेके जा रहे हैं, मतलब साइडवेज टू बुलिश। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इनकी भी बुलिशनेस थोड़ी सी कम हुई है पिछले दिन से, अगर आप कंपेयर करोगे। 2,71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, पुट बाइंग करी है 2,68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है सिर्फ 28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल कॉल राइटिंग में भी हैं। तो ओवरऑल ये तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में एक्सपायरी साइडवेज हो जाएगी, ये प्रीमियम डिके करके पैसा बना लेंगे उसके अंदर। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 1.62 पे, तो पीसीआर काफ़ी ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहा है। कॉल राइटर्स की पोजीशंस हमें क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं, 24,050 के आसपास पे पोजीशंस हैं बनी हुई अभी भी। और मेन पुट राइटिंग जो है वो हमें दिख रही है 24,050 वाले लेवल पे ही, ठीक है। तो मेन सपोर्ट मार्केट के लिए यही वाले लेवल हैं, 24,050 को आप मान के चलिए कि एक अच्छा सपोर्ट का काम मार्केट के लिए करना चाहिए। ऊपर की साइड में हमें इन द मनी के अंदर कहीं पुट राइटर्स भी नहीं दिखाई दे रहे हैं कोई मार्केट में बहुत ज़्यादा। तो देखिए, अगर मार्केट कुछ फ्लैट वगैरह खुलता है ना, तो हो सकता है 250 से लेके 100 वाली जो रेंज है इसी के अंदर मार्केट टाइम पास करे। अगर अपने मार्केट आज के हाईज को तोड़ता है तब चांसेस हैं मार्केट, जो ये राइटिंग हुई है ना 24,450 500 वाले लेवल पे, तो 400 की साइड पे मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है उस केस में। अभी देखिए, अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं ना, तो आज मार्केट गैप डाउन काफ़ी अच्छा करके खुला और उसके बाद सारा रिकवर कर गया। अब बड़े गैप डाउन बड़े गैप अप के केस में मैंने आपको बोला था कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही कोई अपॉर्चुनिटी देखिएगा आप मार्केट में। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो हमें यहाँ पे ना एक एम पैटर्न दिखाई दे रहा है करंटली, तो जब तक मार्केट अपने इन वाले हाइस को नहीं तोड़ता विच इज़ 24,259 और सेफर साइड पे होने के लिए 24,300 के लेवल को, जब तक इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। अगर इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग आती है 24,300 के ऊपर, तो उस केस में अपने टारगेट 24,382 के पहले, इससे ऊपर मार्केट जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट 24,456 का रहेगा, जहां पे हमें दिख रहा है कि 450 के आसपास वाले जोन पे काफ़ी कॉल राइटर्स वगैरह बैठे हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप अप करके खुलता है, इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, 24,259 के ऊपर नीचे ही आ जाता है, यहाँ से 15 मिनट की क्लोजिंग इन लेवल्स के ऊपर नहीं आती, तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे पहले टारगेट्स 24,160 के, उसके बाद में नीचे का लेवल जो निकल के आता है 24,073 का निकल के आता है, तो नीचे की साइड के ये दो लेवल हैं। अगर मार्केट गैप डाउन करके ही कहीं पे खुल जाता है, ठीक है, इधर वाली साइड में कहीं पे खुल जाता है, तो ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे वेट एंड वॉच कीजिएगा कि किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। अगर कोई बुलिश पैटर्न दिखाई दे रहा हो कैंडल स्टिक, तभी बाइंग के लिए देखिएगा, और टारगेट्स उसके पहले 24,160 के मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक कीजिएगा। इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो नेक्स्ट टारगेट 24,259 के रहेंगे, बिकॉज ये जोन मार्केट के लिए अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट 24,000 वाले लेवल्स को भी तोड़ देता है, सपोज कीजिए कुछ ज़्यादा ही बियरिशनेस रहती है, इन लेवल्स को भी तोड़ देता है, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, उसमें पहले टारगेट 23,923 के रहेंगे। फर्दर नीचे की तरफ आता है तो नेक्स्ट लेवल फिर 23,784 का है नीचे की साइड में।
कल के लिए बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो तो यही दिखाई दे रहा है कि मार्केट इधर की साइड से कहीं से रिजेक्शन ले ले तो यहाँ तक की हमारी एक अपॉर्चुनिटी बन जाए मार्केट में। अभी करंटली गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं तो 24,158 पे चल रहा है। हमारी क्लोजिंग 24,242 पे आई है फ्यूचर्स की, तो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स के आसपास अभी डाउन चल रहा है। अगर गैप डाउन करके ही मार्केट कहीं पे खुल जाता है तो वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो रहेगा, बिकॉज इस जोन पे आके मार्केट सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, अब अगर इतना गैप डाउन करके खुलेगा 80-90 पॉइंट के आसपास तो। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी में भी ये गैप था, मार्केट इस गैप में ही खुला। मैंने कई बार आपको बताया गैप यूजुअली एक बार में फिल नहीं होते हैं, तो मार्केट ने इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दे दी, राइट। अब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो इस लेवल का ही एसएल बना के आपका एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती यहाँ तक की। कल के लिए मार्केट अगर 58,302 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब बाइंग के लिए देखेंगे, टारगेट्स 58,509 के रखेंगे। अगर इन लेवल्स के भी ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट 58,839 का रहेगा अपना। अदरवाइज ये जोन मोस्ट प्रोबेबली मार्केट रिजेक्शन ले सकता है अगर फ्लैट खुलता है या गैप अप भी खुलता है, बट क्लोजिंग 58,217 के नीचे ही देता है। तो हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं पहले टारगेट 57,816 के, दूसरे टारगेट अपने रहेंगे इस जोन के विच इज 57,579 के। अब गैप डाउन करके ही मार्केट खुल जाएगा अगर, तो हो सकता है यहाँ कहीं पे खुले और डायरेक्टली नीचे की तरफ आ जाए, तो इस जोन पे आके कहीं सपोर्ट बन सकता है मार्केट के लिए। तो यहाँ पे आप कोई बुलिश पैटर्न अगर बन रहा हो तभी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिएगा। टारगेट्स उसके 57,775 के रखिएगा। सेंसेक्स में भी अगर 77,853 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो बाइंग के लिए देखेंगे, 78,154 के टारगेट्स रहेंगे। अदरवाइज ये जोन एक रिजेक्शन का जोन है 77,646 से लेके 77,853 तक का। मार्केट गैप अप करके खुल भी जाता है बट क्लोजिंग इन लेवल्स के ऊपर नहीं दे पाता है ना, तो शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे। पहले टारगेट 77,320, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। नेक्स्ट लेवल 77,000 का रहेगा हमारा सपोर्ट लेवल। मार्केट गैप डाउन करके जैसा अभी दिखा रहा है अगर यहीं कहीं पे खुल जाएगा तो देखिए हो सकता है नीचे की तरफ इनिशियली आ जाए और इस लेवल से सपोर्ट लेके यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग हो जाए मार्केट की। बट अगर मार्केट समहाउ इस लेवल्स के नीचे निकलता है 76,800 के नीचे, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद ही हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और टारगेट अपने 76,400 तक के रखेंगे उस केस में। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video guys. Have a good day.